मेरा नाम विक्रमादित्य है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुशर्रफ इमाम पालवी। आज हम लोग बेहद ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जहानाबाद की शिक्षा पर बात करने वाले हैं। जहानाबाद के युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर बात करने वाले हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जहानाबाद में 2 कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज, एक एसएस कॉलेज और एक एसएन सिन्हा कॉलेज। लेकिन इसकी सच्चाई बहुत ही दर्दनाक है, घटिया है और कहें तो उदासीनता से भरा हुआ है। लोग मानते हैं कि एसएस कॉलेज में, एसएन कॉलेज में नामांकन हो गया तो बच्चे पढ़ेंगे, क्लास करेंगे। लेकिन क्लास कब करेंगे? जब शिक्षक होंगे। मुशर्रफ इमाम साहब, अगर शिक्षक ही ना हो तो क्लास बच्चे क्या करेंगे? देखिए, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम लोग को लगा कि ये खबर जो है शहरवासियों के लिए, ज़िलेवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवाओं के जो शिक्षा की व्यवस्था है, अभी अगर हम लोग बात करें मगध विश्वविद्यालय की, तो मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आपको एसएस कॉलेज और एसएन सिन्हा कॉलेज आता है। दोनों संचालित है और दोनों शहर का बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज है। और जहां जिस तरह की एसएस कॉलेज की सबसे पहले बात करें तो आप रिपोर्ट बताइए, एसएस कॉलेज में कितने शिक्षक हैं? देखिए, एसएस कॉलेज में जो है 1955 में एसएस कॉलेज की स्थापना हुई थी। उस समय 51 शिक्षक को जो है नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी वहां महज 12 शिक्षक हैं। 39 जो शिक्षक का पद है वो रिक्त है। यानी कि एसएस कॉलेज की बात की जाए तो 51 सीट में सिर्फ और सिर्फ 12 शिक्षक ही मौजूद हैं और 39 के लगभग, यानी कि 39 सीट खाली है। तो आप सोचिए कि जहां लोग बेरोजगारी के लिए अच्छे क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, पीएचडी कर करके कितने लोग बैठे हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, और आपका सीट खाली है। तो समझिए कि क्या व्यवस्था है शिक्षा की। लेकिन अभी बहुत बुरी व्यवस्था भी हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। उससे भी जो है बुरा स्थिति आप यहाँ भी देख लीजिए कि एसएन सिन्हा कॉलेज का वहाँ जो है 36 शिक्षक को नियुक्त किया गया था, मतलब जब स्थापना हुई थी। और 3000 के आसपास बच्चों का वहाँ नामांकन भी है। लेकिन पता है शिक्षक कितने हैं? महज 10 शिक्षक हैं। बताइए, यानी कि पूरा एसएन सिन्हा कॉलेज 10 शिक्षकों पर डिपेंड है। ये एक बड़ी बात है कि क्या पढ़ाई, कैसी पढ़ाई, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, युवा की कैसे पढ़ाई होगी। लोग कहते हैं कि भाई एसएन कॉलेज में या एसएस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया तो हमारा पढ़ाई बहुत अच्छा होगा। क्या पढ़ाई हो रहा होगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पर 51 शिक्षकों की ज़रूरत है वहां पर सिर्फ 12 शिक्षक हैं। और जहां पर एसएन सिन्हा कॉलेज में आपको जो 36 हैं वहां पर से सिर्फ 10 लोग मौजूद हैं। मतलब वहां उनकी नियुक्ति है और लापता है, खाली पोस्ट है। तो आप ऐसे कैसे होगा पढ़ाई? हमको तो अंदाज़ा नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें यह देख लीजिए कि एसएस कॉलेज की स्थापना 1955 में हुई थी। अभी जो है 2022 है, लगभग 67 साल बीत चुके हैं जी। और स्थापना के समय 51 शिक्षकों के साथ स्थापित किया गया था और आज 12 शिक्षकों की स्थिति है। अब सोचिए कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है। आखिर जो पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि एसएस कॉलेज में, एसएन कॉलेज में नामांकन हो गया तो क्लास करेंगे, कैसे क्लास करेंगे, कौन क्लास देगा, और इसके पीछे क्या खेल हो रहा है? पढ़ाई क्या होगी उन बच्चों की? सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेता है और उस सब्जेक्ट के अगर वहाँ उस्ताद नहीं है, टीचर नहीं है, तो फिर प्रोफेसर नहीं है, तो फिर उनको पढ़ाता कौन होगा? सवालिया निशान ये है कि जिस कॉलेज में, अगर उस कॉलेज में कोई बच्चा हिस्ट्री में एडमिशन लेता है और हिस्ट्री के अगर प्रोफेसर नहीं है तो वो बच्चा आखिर हिस्ट्री में पास कैसे कर रहा है? वो वहाँ उसका नामांकन कैसे हो रहा है? जब उसके बड़ा सवाल है कि आखिर वहाँ जब शिक्षक ही नहीं है, वो बच्चा उस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहा है तो वो पढ़ कैसे रहा? एक बड़ा सवालिया निशान है ये। देखिए, दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट छापी थी उसमें उसने जिक्र किया था कि एसएस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री में पिछले 3 वर्षों से कोई शिक्षक नहीं है। बताइए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो है उसमें शिक्षक नहीं है और एग्जाम हो रहा है, बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छा, अब सोचिए, ये बहुत ही भयावह स्थिति है पढ़ाई की अगर देखी जाए तो। और सबसे बड़ी बात एक हम आपको रोकते हुए विक्रम बात करेंगे कि मगध विश्वविद्यालय में 2019 के आसपास जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है वो बच्चे अभी तक अपना पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं दे सके हैं।
यानी कि आपको पूरा बीए कंप्लीट करने में 8 साल लगेगा। अगर अब वो बच्चा अगर 3 साल की पढ़ाई को 8 साल 9 साल में, वो भी कब हो, 8 साल में हो जाए तो एक बड़ी बात है। तो अगर 8 साल 9 साल में अगर वो बच्चा बीए काम कंप्लीट करेगा तो बताइए कि उसकी नौकरी की क्या पोजीशन होगी, वो कैसे आला पद का जो पोस्ट का जो पढ़ाई होता है ग्रेजुएशन के बाद बीपीएससी की, यूपीएससी की या और भी सब्जेक्ट की, उसकी तो कल्पना ही करना, उसकी कल्पना ही वो नहीं कर सकता। सरकारी कॉलेज से कल्पना नहीं कर सकता, सरकारी कॉलेज से। सही बात बोल रहे हैं आप। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है शिक्षा व्यवस्था पे। मगध यूनिवर्सिटी के जो अभी स्थिति है, उस स्थिति में ये कहना कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा उतना ही सही होगा जितना ये कहना सही होगा कि पूर्व में उगने वाला सूरज पश्चिम में उगेगा। जी, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक एसएन सिन्हा कॉलेज की स्थिति को आप समझ लीजिए। फिजिक्स में कोई शिक्षक नहीं है, बायोलॉजी के कोई शिक्षक नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के कोई शिक्षक नहीं है, कॉमर्स और जूलॉजी उर्दू में कोई शिक्षक नहीं है। मतलब ये एक चीज़ हम जो इसकी हेडिंग देखा है उसमें लिखा है कि एसएन सिन्हा कॉलेज में 7 विषयों में से एक भी शिक्षक नहीं है। मतलब 7 विषय में से एक भी शिक्षक नहीं है। तो आप बताइए क्या उस कॉलेज में उस 7 विषयों में एडमिशन नहीं हो रहा है? और अगर एडमिशन हो रहा है तो वो बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है, वो आगे ग्रेजुएशन पास कैसे कर रहे हैं, उनको पढ़ा कौन रहा है? कोई फरिश्ता आके पढ़ा रहा है? ये सब राम भरोसे हो रहा है। एक कहावत है ना, भगवान राम, अल्लाह, ये सब उन्हीं के रास्ते हो रहा है। और ये उम्मीद मगध यूनिवर्सिटी से अब कम से कम लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसे यूनिवर्सिटी को अब बहिष्कार करने की जरूरत है जहां कॉपियां गायब हो जाती हैं, महीनों के महीने कॉपी मिलते ही नहीं है। हमने मुशर्रफ साहब एक वीसी का जो है इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि 2 महीने से कॉपी ही नहीं मिल रही है मगध यूनिवर्सिटी में। बताइए आखिर क्या चल रहा है मगध यूनिवर्सिटी में? क्या वीसी और राज्यपाल मिलकर क्या कर रहे हैं? अब तो राज्यपाल पर सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते हैं क्योंकि महामहिम है। लेकिन आखिर ये सब चीज़ सोचने की बात तो है ना, जनता के लिए कौन सोचेगा और कब सोचेगा? नहीं, एक बड़ा सवाल है शिक्षा व्यवस्था पे। मगध विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जहानाबाद की अगर हम बात करें तो 2 ही कॉलेज हैं, एसएस कॉलेज और एसएन कॉलेज, जहां बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहते हैं और वहां 7 विषय के शिक्षक नहीं हैं। तो ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। और क्या कर रहे हैं हमारे ज़िले के जो आपको जिसे कहा जाए कि सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनका भी फर्ज बनता है कि अगर इन सब जगहों पर शिक्षकों की कमी है तो वो सिर्फ आपको विधानसभा में और लोकसभा में इस तरह की आवाज़ उठाएं, क्योंकि सिर्फ नाली गली से ही हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा कल्याण हमारी पढ़ाई से होने वाला है। यहाँ के जो भी जननेता हैं जो समझते हैं कि हम लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, उन्हें सबसे पहले यहाँ के जो इतिहास कहा जा सकता है, एसएस कॉलेज और एसएन कॉलेज को बचाने की आ गई है ज़रूरत। जिस कॉलेज एसएस कॉलेज में काउंटिंग होता है उसी कॉलेज को अब बचाने की स्थिति आ गई। जी हाँ, आप जीत के वक्त सिर्फ जाते हैं वहां पर जिस वक्त इलेक्शन होता है, उस वक्त नेताओं का और अधिकारियों का वहां जमावड़ा होता है, लेकिन जिस वक्त वहां पढ़ाई नहीं हो रही। अब आप सोच सकते हैं कि क्या पढ़ाई हो रही है। आप ही से मैं सवाल कर रहा हूं, आप भी हमारा चैनल देख रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे होंगे, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या पढ़ाई हो रही होगी, पढ़ाई हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, एडमिशन किस भरोसे बच्चे ले रहे होंगे। आप अगर अपने बच्चों का एडमिशन वहां करा चुके हैं या कराने वाले हैं या कराने के लिए सोच रहे हैं तो किस विषय में कराइएगा, क्योंकि वहां तो कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं। तो क्या पढ़ाएंगे? क्या लगता है इस पर जहानाबाद के विधायक, मखदूमपुर विधायक, घोसी विधायक, जहानाबाद के सांसद कुछ बोलेंगे? सिर्फ विधायक या जो भी लोग हैं वो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में घूम टहल के अपना टाइम पास करके वो सिर्फ देख लेते हैं, लेकिन आला अधिकारी के आला पढ़ाई जो है, आला शिक्षा जिसे कह सकते हैं, उच्च शिक्षा जिसे कहते हैं हम लोग, बीए, एमए, इसकी पढ़ाई पर किसी का तवज्जो नहीं है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो पटना में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ सकते हैं, वो जहानाबाद में एसएस कॉलेज में, एसएन कॉलेज में रह के अपने घर में अपने गाँव से आके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर तो शिक्षक ही नहीं है। नाम नहीं लेंगे, एसएस कॉलेज के ही एक शिक्षक का ये भी कहना था कि एसएस कॉलेज में अभी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या देखिए, ये जो और एजुकेशन में अगर कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही अब जिसे कहा जाए कि गलत बात है कि भाई अब भ्रष्टाचार वहाँ क्या हो सकता है। यानी कि एडमिशन के नाम पे जहाँ पे 2000 रुपया लग रहा है वहाँ पे आप 5000 रुपया ले रहे होंगे। इससे बात यही साबित होती है कि बच्चे का वहाँ सब्जेक्ट के टीचर नहीं है और पढ़ाता कोई और नहीं होगा, कोई और पढ़ाता होगा, प्राइवेट से लाके उन्हें बुलाया जाता होगा, उनसे पढ़वाया जाता होगा, उसके बदले में उनसे बच्चों से पैसा लिया जाता होगा, प्राइवेट कोचिंग की तरह या प्राइवेट स्कूल की तरह या प्राइवेट कॉलेज की तरह। देखिए, हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि जहानाबाद का एसएस कॉलेज और एसएन कॉलेज को अब उस रूप में नहीं देखा जा सकता है जिस रूप में बरसों से उसे देखा गया है। और
यहाँ शिक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अब ज़रूरत आ गई है आपको आवाज़ बुलंद करने की और मगध यूनिवर्सिटी को इस बात से हिदायत करने की कि आप हमारे भविष्य से नहीं खेल सकते हैं। नेताओं से पूछने की कि आप हमारे वोट का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, हमारे हक के लिए कहाँ लड़ रहे हैं, और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उन भ्रष्टाचारियों से सवाल करने की। एक बड़ा सवाल हम इसलिए यहाँ पर करें कि लगातार हम लोग से बच्चे जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने तो 2019 में 2020 में एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, अभी तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप सभी लोग से आग्रह है, अपील है कि आप अपने से जो बड़े नेता हैं या फिर अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग से जो बड़े पदाधिकारी जिनकी पहुंच आपको यूनिवर्सिटियों तक है, तो वो ज़रूर बच्चों के इस भविष्य के बारे में सोचें और उन लोगों से सवाल करें कि अगर जो उनका जो ग्रेजुएशन करने में 8 से 10 साल लग जाएगा तो वो फिर ऊंची पढ़ाई जो उच्च शिक्षा है बाहर की या जो कंपटीशन की तैयारी है वो कैसे करेंगे, वो नौकरी कैसे, क्योंकि वापस तो उनका वो टाइम ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा जब सरकारी नौकरी निकलेगी कि भाई जो मगध विश्वविद्यालय से हैं उनका 32 साल नहीं उनका 40 साल मान्य होगा। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई उनको ग्रेजुएशन करने में 8 से 10 साल लगा था, इसलिए 32 साल में नहीं उनकी नौकरी, इनको 40 साल तक उनका एज माना जा सकता है। हम तो ये मानते हैं कि सरकार चाहती भी नहीं है कि ज़्यादा लोग एजुकेशन लें। ये एक कम पढ़ेंगे तभी भाजपा जिंदाबाद, राजद जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद के नारे लगेंगे। नहीं, किसी की भी जिंदाबाद हो, ऐसा नहीं है कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, नेता भी पढ़े लिखे होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, लेकिन शिक्षा चाहे वो कोई भी पार्टी का हो या किसी भी इसका हो, लेकिन उसके भी बच्चे पढ़ते हैं, उसके भी बच्चे, उसके बच्चियां, उसके समाज के लोग। ऐसा नहीं होता है कि नेता कोई अकेला आदमी होता है, उसके भी परिवार होते हैं, उसका भी घर होता है, उसका भी खानदान होता है, उसके भी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जहानाबाद एसएस कॉलेज या एसएन कॉलेज में उसके परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन ये सोचने की बात है उन नेताओं के लिए भी, उन अधिकारियों के लिए भी कि भाई हमारे क्षेत्र का जो एसएस कॉलेज और एसएन कॉलेज है वहाँ आपको एक कामन में सिर्फ आपको 12 शिक्षक मौजूद हैं, 36 में सिर्फ आपको 10 शिक्षक मौजूद हैं। तो ये खाली जो पोस्ट है, बताया जाता है कि अगर कोई पोस्ट बहुत दिन तक खाली रहता है तो वो धीरे धीरे वो पोस्ट बंद कर दिया जाता है। तो अब सोचिए कि जब वो पोस्ट बंद हो जाएगा तो किसी एक आदमी की नौकरी चली जा सकती है, एक आदमी का वो समझिए कि उसका जॉब वहाँ से ख़त्म हो सकता है। तो अगर सोचिए कि 12 एक आदमी की नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सैकड़ों बच्चों के, हजारों बच्चे के भविष्य चला जाएगा। भविष्य जो है उसके साथ साथ अभी देखिए एक हेडिंग है आपको कि 2 दशकों से हो रही है स्नातकोत्तर की पढ़ाई, लेकिन सब कुछ राम भरोसे, यानी कि वहाँ उसके शिक्षक नहीं है। एमए की पढ़ाई हो रही है लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। तो भाई एमए की पढ़ाई किस, हम लोग तो जब कोई एमए पढ़ लेता है तो उसको माना जाता है कि भाई बहुत उच्च शिक्षा की पढ़ाई हो गई, इसको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होगा, लेकिन जब मास्टर ही साहब नहीं है, जब उस कॉलेज में आपको मास्टर साहब नहीं है, गुरुजी नहीं है, तो बेचारा वो किस भरोसे जो है एमए की पढ़ाई करता हो। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। चलिए खैर, बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप भी लेकिन जरूर सोचिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस आवाज़ को जरूर मजबूत करिएगा, इसलिए ताकि आपके और आपके भविष्य का उज्जवल भविष्य हो सके। जहानाबाद के एसएस कॉलेज और एसएन कॉलेज के प्राचार्य से भी हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस पर विचार करिए और मगध यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज को बचाने के लिए आह्वान कीजिए। राज्यपाल और मगध यूनिवर्सिटी मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं ये तो वक्त बताएगा। जब सरकार इसमें जिस तरीके से अपना ओपिनियन दे रही है, उससे तो इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनों जगहों से, राजभवन और मगध यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलकर बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। आप सोचिए ज़रूर कि हमारे बच्चों का क्या होगा।